अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह सुबह मेरा हाँ उठी थी, मुझे ना इसके दूसरे रूम में आवाज़ आ रही थी, ये कर रही थी बाह बाह बाह, तो मुझे आवाज़ आई तो मैं इसके पास आ गई। तो ये देखिए सो के उठी थी, इसको लगा था मेरी मम्मा मेरे पास ही लेटी हुई है, इसलिए ना चुपचाप लेट रही है और बाह बाह करती रही है। लाइट्स ऑफ थी तो खैर ना, ये मेरे पास वो स्पैगेटीज बॉयल की हुई पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो कुछ बना लेती हूँ। तो मेरा रोज़ा था। वकास जब ऑफिस से आए थे ना, मैंने उनको खाना गर्म करके दे दिया था। पड़ा हुआ था राइस वगैरह और स्पैगेटीज पहले वाली, और चना चाट उन्होंने वो खा ली और साथ में चाय पी ली। तो ये ना स्पैगेटीज़ पड़ी थी और वेजिटेबल्स भी पड़ी थी, मैंने कहा चलो ना वेजिटेबल स्पैगेटीज़ बना लेती हूँ। तो पहले अनियन मैंने लिया और उसको सॉफ्ट किया, ब्राउन ब्राउन नहीं करना, सॉफ्ट करना। उसके बाद मैंने इसमें गार्लिक ऐड कर दिया। उसके बाद मेरे पास मटर पड़े थे फ्रोज़न, और शिमला मिर्च थी, गाजर थी, बंद गोभी थी और रेड वाली शिमला मिर्च थी। ये सारी मैंने ऐड कर दी क्योंकि ये सारा कुछ ना मेरे पास घर ही पड़ा था, बस ग्रीन शिमला मिर्च नहीं थी। तो वो मैंने मेरे के बाबा से कहा था मुझे ला दें नीचे से जाके, तो वो ले आए। तो इनको ना मैंने हल्का सा बस सॉफ्ट किया। उसके बाद ना मैंने इसमें सारे स्पाइसेस, वो स्पैगेटीज अगर एक दिन और इस्तेमाल ना करती तो वो ख़राब हो जानी थी। मतलब वो आई थिंक सैटरडे की वो बॉयल की पड़ी थी, क्योंकि हमने वो बाहर बारबेक्यू किया था, तो वहाँ मैं बना के लेके गई थी। तो मैंने कहा ऐसे ख़राब होने से बेहतर है कि बंदा उसको बना ही ले। खैर उसके बाद ना इसके बाबा तो मुझे कह रहे थे कि तुम ना रहने दो, मैं बना लेता हूँ तुम्हारे लिए अफ्तारी। मैंने कहा नहीं नहीं, आप मेरे हाथ को पकड़ लें। बस यार पास्ता पे वो होता है ना पास्ता सॉस, वो थोड़ा सा डाला, और मेरे पास चिली गार्लिक सॉस था, मैंने वो डाला। और इसके बाद मैंने इसमें डाली थी ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और साथ में मैंने हॉट सॉस डाला था, और रेड चिली फ्लेक्स डाली थी। ये देखिए काली मिर्च डाल दी, थोड़ा सा नमक डाला था। नमक मैंने कम डाला था क्योंकि मैंने कनौर क्यूब भी डालनी थी, चिकन स्टॉक जो होती है वो। थोड़ी सी मैंने रेड चिली डाली थी। तो मेरे पास ना वो लेफ़्ट ओवर वो पड़े हुए थे, कबाब भी पड़े हुए थे जो मैंने बनाए थे, मीट बॉल्स चिकन की। तो मैंने ना सोचा था वो भी इसी में ऐड कर दूँगी। पहले तो मेरा इरादा था कि इसमें ना चिकन ला के डाल लूँगी, फिर मैंने कहा नहीं वही मीट बॉल्स ही डाल लेती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा हॉट सॉस डाला था क्योंकि इसमें लाल मिर्च भी डाली थी कुटी हुई, तो वो बहुत तेज़ होती है, तो मैंने ना थोड़ा सा बस वो डाला था। तो इनको मैंने क्रंची रहने दिया था, बहुत सारा नहीं पकाया था। जब ये गाजर मुँह में आती थी ना क्रंच की, मतलब अच्छा टेस्ट आ रहा होता था। ये मेरे पास कनौर क्यूब पड़ी थी, तो ये ना ख़त्म हो गई है मेरे पास, ऑलमोस्ट एक ही रह गई है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मंथ वक्त रोस्ट ही करेंगी ना, तब लूँगी मैं ये सारी चीज़ें। काफ़ी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई हैं। तो मेरे पास ये कबाब पड़े हुए थे, ये देखें मैंने वो भी डाल दिया। उसके बाद ना मैंने इसमें सारी स्पैगेटीज़ डाल दी। स्पैगेटीज़ अभी भी मुझे ज़्यादा लग रही थी। इसके बाबा ने तो खैर सिर्फ अफ्तारी की है मेरे साथ, वो थोड़ा सा फ्रूट चाट खाई है, और स्पैगेटीज़ उन्होंने नहीं खाई क्योंकि उन्होंने खाना खाया ही था, तो थोड़ी देर बाद अफ्तारी हो गई। तो मिरहा के बाबा तो खैर सो गए थे। मिरहा के बाबा इसको सुलाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये नहीं सो रही थी। तो मुझे ना मेरी स्पैगेटीज जब बन गई ना, तो मैं फिर गई हूँ, मैंने जाके इसके बाबा से कहा लाई है मुझे दें, और ये मेरे से फ़ौरन से सो गई। सोती नहीं है अपने बाबा के साथ, खेलती है बहुत है अपने बाबा के साथ, लेकिन ये सोती सिर्फ मेरे से ही है। उसके बाबा कह रहे थे कि चलो तुम इसको सुला लो तो मैं फ्रूट चाट बना लेता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, बस वो थोड़ा सा तो काम है, आप भी आराम कर लें। जब से वो आए थे ना, तो उन्होंने मिरहा को ही पकड़ा हुआ था, और मिरहा अपने बाबा से नहीं सोती। तो ये देखिए मेरा ना बार बार कैमरा भी हिल रहा था, और मैं देखिए कितना वो मैस क्रिएट कर दिया है चूल्हे पे। तो इनको मैं डोंट थोड़ी सारा क्लीन करके फिर ही मैं बाहर निकलूँगी किचन से, क्योंकि अगर मैं खाना बनाती हूँ ना, जब तक मैं किचन क्लीन ना करूँ ना, तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो ये स्पैगेटीज़ मेरी बन गई थी, तो मुझे लगा ना थोड़ा सा सॉस कम होगा, तो मैंने चिली गार्लिक सॉस थोड़ा सा और डाल दिया। मैंने कहा इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए मेरे कैमरे को पता नहीं क्या, कैमरे को नहीं, मेरा ट्राइपॉड बार बार हिल रहा था, तो मैंने ना ये चिली गार्लिक तो मैंने अपनी स्पैगेटीज़ तैयार करके ना साइड पे रख दी थी। उसके बाद जी मैंने एक बनाना लिया। यहाँ के बनानास बहुत बड़े होते हैं, तो मैंने एक ही ज़रूरत पड़ती है। इसके बाबा ने थोड़ी सी खानी होती है, थोड़ी सी मैंने, और अभी भी वो बची पड़ी है फ्रिज में। तो ज़्यादा फ्रूट्स नहीं लेके आती हम लोग, क्योंकि मेरा रोज़ा होता है, और मेरा के बाबा शौक़ से इतने खा नहीं रहे होते, नाश्ता भी नहीं वो करके जाते। तो ये मेरे पास आधा सेब सुबह जो मैंने सहरी में खाया था वो पड़ा हुआ था, और आधा एक सेब मैंने और लिया। 1.5 सेब था, एक केला था, एक वो नाशपाती थी, ये मेरा शोर कर रही है, और थोड़े से मैंने ग्रेप्स डाले थे, और 2 खजूरें डाली थी। बस इतना कुछ मैंने फ्रूट चाट में डाला था।
तो ये ना मैंने फ्रूट चाट बनाई। इसके बाबा और मिरहा सो रही थी। जब मेरा किचन वगैरह सारा कुछ क्लीन हो गया ना, तो मिरहा रोती हुई उठी है। फिर इसके बाबा इसको लेके ना दूसरे रूम में आ गए। तब तक अफ्तारी का भी टाइम हो गया था। तो ये मेरी ऑलमोस्ट मेरी सारे काम मेरे हो गए थे। मैंने चूल्हे साफ़ करने वाले थे और मैंने वो तो ये नाशपाती थी तो ये ज़्यादा ही पक गई थी बड़ी बड़ी ना, मुझे इसको फ्रिज में रखना चाहिए था। फ्रिज में नहीं पकनी थी, ये बाहर पड़ी हुई थी। अभी भी एक पड़ी हुई है, 3 लेके आई थी। और जी वो एक दिन तो बाहर हम लोग चले गए बारबेक्यू करने। उस दिन मैंने रोज़ा भी नहीं रखा था, तो वो इस्तेमाल नहीं हुई। तो खैर अभी भी एक पड़ी हुई है। रात में गई हूँ लेने लगी। इसके पापा कहते ले लो, मैंने कहा नहीं अभी एक पड़ी हुई है। तो ये ग्रेप्स थे, तो ये मैंने ना कट करके मैजिक किया, देखा कट करके ना मैंने ये सारे इसमें डाल दिए थोड़े से। और 2 मैंने खजूरें डाली। खजूरें भी हमारी ख़त्म हो गई हैं, जो पड़ी हैं ना वो ख़राब हो गई हैं, मतलब काफ़ी टाइम से ला के रखी हैं तो वो यूज़ नहीं की। तो ये देखें ये सारे मेरे फ्रूट्स कटिंग हो गए थे। उसके बाद मैंने इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाला। मैं ना चीनी नहीं डालती, मुझे चीनी नहीं इतनी पसंद फ्रूट चाट पे, वो शीरा सा बन जाता है, एक्स्ट्रा ही मीठा बन जाता है। ये देखें साथ में मेरा हाँ भी शोर कर रही है। अगर आपको इसके साथ वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो ये मेरी इफ्तारी का इंतज़ाम ही हो रहा है। इफ्तारी बस यही उसके साथ सिंपल पानी पी लूँगी और खजूर और ये फ्रूट चाट, और उसके बाद नमाज के बाद खाना खा लूँगी। तो ये स्पैगेटीज़ को ना मैंने डब्बे में डाल कर रखी है। मैंने कहा पॉट भी धो ही लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैंने ही खानी थी, उसके पापा ने तो खानी नहीं थी। तो मैंने ना बाद में वो फ्रिज में रख दी थी। तो मेरा कैमरा नहीं आजकल सेट, मेरा ट्राईपॉड पता नहीं बड़ा मसला कर रहा है, वो बार बार हिल जाता है, बार बार हिल जाता है। तो मैंने पहले ऐसे डालने की कोशिश करी थी तो डल नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा चलो इसको ना सारा पलट देती हूँ, देखा जाएगा जो होगा। नीचे गिरनी हुई तो गिर जाएंगी। तो ये देखें स्पैगेटीज़ वो ज़्यादा ही थी, खैर अब खा के ख़त्म कर लेंगे। मैंने ना इसलिए ये खाली किया था। मैंने कहा क्या यार रोज़ा अफ्तार करके फिर मैं किचन में घुस जाऊँगी बर्तन धोने के लिए। तो मैंने ना निकाल, ठंडी हो गई थी वो, तो मैंने कहा चलो ये पॉट भी धो लेती हूँ, तो बर्तन धोने वाले नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से किचन में आई थी। उससे पहले मैंने कपड़े प्रेस किए थे। मेरे हाथ शोर कर रही है, मेरे पास बैठी खेल रही है। ये देखिए अब ये बहुत बातें करती हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी कीजिएगा। तो ये देखिए मैं चूल्हे साफ़ कर रही थी। मैंने ना जब तक साफ़ करना कर लूँ चूल्हे, मुझे सुकून नहीं मिलता। ये हर टाइम साफ़ ना करूँ तो वो कॉकरोच आ जाते हैं। इतनी मुश्किल से हमारे कॉकरोच ख़त्म हुए थे। एक आधा कॉकरोच ना घर में अब फिर किचन में आ गए। घर में नहीं होते, किचन में होते हैं, तो छोटे छोटे होते हैं, वो बड़े नहीं होते हैं। लेकिन अब ना वो इसके बाबा ने एक पाउडर सा डाला था, उनसे मैं कहूँगी कि दोबारा डाल दें। खैर पता नहीं, मैं सफाई भी किचन में बहुत रखती हूँ, फिर क्यों किचन में कॉकरोच आ गए। तो ये मेरा पॉट था बस धोने वाला। चलें जी, आज का मेरा यही व्लॉग था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।